हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 14 तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? ये मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो सबसे पुराना है। इजिप्ट इसको बोलते हैं, मिस्र को। कैपिटल की बात करें तो कैरियो वहाँ की कैपिटल है। करेंसी जो वहाँ पे पौंड चलते हैं, इजिप्टियन पौंड। लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है और एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में आता है ये मिस्र देश। ग्लैमनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है उसको जंग से बचाने के लिए। आयरन और स्टील को एक प्रोटेक्टिंग जो जिंक कोटिंग चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। और ये बेसिकली 4 टाइप से चढ़ाई जाती है। एक तो डीप प्रोसेस करके चढ़ाई जाती है। डीप प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो इसका मिश्रण होता है गर्म होता है और आयरन को हम डिप करते हैं जिंक की कोटिंग के अंदर। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग जिंक प्रोसेस, इसमें बिजली के द्वारा चढ़ाई जाती है कोटिंग स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर और स्प्रे करके चढ़ाई जाती है। हॉट प्लेटिंग की जाती है, हॉट मेटल का स्प्रे किया जाता है। एक शिल्डरिंग करके की जाती है। ये 4 टाइप से की जाती है ग्लैमनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा हिंद महासागर का द्वीप है? डिगो गार्सिया है ये। डिगो गार्सिया एक जो है आइलैंड है और ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी ऑफ यूके के अंदर आता है ये। और इसको यूरोपियंस ने डिस्कवर किया था और इसका नाम जो है वो पुर्तगीज़ ने रखा था और सेटल्ड ये फ्रांसीसी ने किया था 1790 के अंदर। और ये ट्रांसफ़र किया गया था ब्रिटिश को जब इनका रूल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो नेपोलियन की हुई थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन किसके उद्देश्य से आरंभ किया गया था? ये क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था। कई बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारी सार्क सम्मेलन की सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और 7 जो देश हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप है इनकी। 7 देश के अंदर इंडिया आता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देश हमारे आते हैं आसपास के लगते हुए। और ढाका बांग्लादेश में ढाका यानी बांग्लादेश में इसको बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। 1987 में ये आया था और 85 में इसको साक को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, UNHCR संस्था किस संबंध में है? ये शरणार्थियों के लिए है, रिफ्यूजीज के लिए है स्पेशली, जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। द यूनियन नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है ये। 1950 में बनाई गई थी ये संस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिफ्यूजी थे उनके लिए। और इंडिया जो इसका मेंबर बना था 1981 में बना था। कावेरी जल नदी किस राज्य में से संबंधित है? कावेरी जो नदी है वो तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है और वहाँ पे कावेरी जल विवाद भी रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। और वेस्टर्न घाट से निकलती है ये कावेरी नदी और साउथ ईस्ट में बहती हुई ये कर्नाटका तमिलनाडु में जाती हुई डेक्कन प्लेटू से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है सबसे लास्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसको बोलते हैं उसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो नागेंद्र सिंह जी थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और जो 1945 में बनी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में है, द हेग। और 15 जज होते हैं इंटरनेशनल हाई कोर्ट के अंदर और वो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? ये इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश जो थे उनकी बात करते हैं तो ये गुलाम डायनेस्टी के तीसरे राजा हुए हैं, यानी तीसरे नंबर के थे। और सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद ऑफ गौर के गुलाम थे। उन्होंने उनको गवर्नर नियुक्त किया था यहाँ पर कमान चलाने के लिए दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो 1206 में वो आए थे। जो गुलाम वंश की बात की जाए तो 1206 से 1290 तक रहा है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद ऑफ गौर के जो गुलाम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये इल्तुतमिश आए थे तीसरे नंबर पे। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है। और इसका जो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट तो की थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था 1213-14 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये इल्तुतमिश ने की थी। इक़्तिदारी व्यवस्था की जो इक़्तिदारी सिस्टम है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और अगर गुलाम वंश की बात करें तो तीसरे नंबर के थे ये। दिल्ली सल्तनत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर जो 4 डायनेस्टी बनी हुई हैं, सबसे पहली जो थी वो गुलाम थी, फिर उसके बाद जो खिलजी आई थी, तुगलक आई थी, उसके बाद फिर सैयद डायनेस्टी बड़े छोटे टाइम के लिए थी, सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी थे। जो मोहम्मद लोधी थे सबसे लास्ट इन्होंने युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। पानीपत का ये पहला युद्ध था उस टाइम पे। सब गुलाम डायनेस्टी 1206 से 1290 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो आराम शाह के बाद आए थे इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक का इनका कार्यकाल रहा है, राजा रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने किया था? यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। जो अंत्योदय जो योजना है उसमें फूड प्रोवाइड किया जाता था गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को। 2000 में चलाई गई थी ये बीजेपी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला गया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? मैंने पहले बताया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्टार्ट हुई थी 1793 के आसपास। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उन्होंने सिविल सर्विसेज तो स्टार्ट की थी, जनक भी बोला जाता है उनको सिविल सर्विसेज का। ये बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल भी रहे हुए हैं, और फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल भी ये रहे हुए हैं। 1793 ईस्वी में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड की भी स्थापना की थी। इसमें पावर सेपरेशन का जो रूल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन था उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था नेपोलियन बोनापार्ट का। और सबसे पहले ये राजा भी रहे हुए हैं, फर्स्ट एम्परर रहे हुए हैं फ्रांस के। 1804 से 1814 तक का इनका कार्यकाल था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल था इनका। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई तो कब हुआ था? ये 1789 से 1719 तक हुआ था, 90 में हुआ था। ये एक फ्रेंचिस थे, स्टेट्समैन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंत्योदय से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अत्यंत गरीब लोगों का विकास करना था। विकास भी करती थी, फूड उनको सप्लाई करती थी, और मिलियंस ऑफ पीपल जो पुअरेस्ट फैमिली है उनको फूड सप्लाई करती थी। ये लॉन्च हुई थी 2000 में, 25 दिसंबर 2000 को। उस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे। और जयप्रकाश नारायण जी बहुत अच्छे नेता रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कावेरी की सहायक नदी है? हेमावती नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी से, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये मैंने बताया था। और टेरिब्यूटरीज की बात करें अगर इसकी, तो सिमसा, हिमावती, भवानी, जो इसकी 3 टेरिब्यूटरीज हैं। हिमावती इसमें हैं जो आंसर में आया हुआ है, लेकिन अगर और भी कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सिमसा और भवानी भी इसकी टेरिब्यूटरीज रही हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हागेनकाल झरना ये कहाँ पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी से फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। एक डेंजरस प्लेस है कावेरी नदी के ऊपर, और तमिलनाडु में धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये झरना पड़ता है, हागेनकाल फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पश्चिमी घाट किस के नाम से जानी जाती है? ये सह्याद्री पर्वत के नाम से जाने जाते हैं पश्चिमी घाट। और जो इसका पीक पॉइंट है वो इवेरिकुलम नेशनल पार्क में है, केरला के अंदर माना जाता है इसको। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। और जो स्टेट कवर करता है ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये स्टेट कवर करता है, क्योंकि ये सब पश्चिमी घाट से लगते हुए, वेस्टर्न घाट से लगते हुए हैं। और सह्याद्री पर्वत इसको दूसरा नाम से बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।